तो हमने लायर गेम के लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि हमारा रिवाइवल राउंड स्टार्ट हो चुका था, जिसमें नाव की हालत काफी बुरी थी बिकॉज उसे फुकुनागा ने हमेशा की तरह फिर से धोखा दिया था, जिस वजह से नाव सारे लोगों की टारगेट बन चुकी थी। और इसी वजह से उसे पूरे 5 राउंड्स तक एक भी वोट नहीं मिला। और तो और फुकुनागा ने उसे एक गेम खेलने के लिए ऑफर भी किया। वो एक सिंपल कार्ड्स का गेम था जिसमें विन प्रोबेबिलिटी 50-50 थी, और अगर नाव उसमें जीत जाती तो उसे फुकुनागा पूरे 30 वोट्स देता, और हारने पर नाव को उसे 30 मिलियन येन देने पड़ते। बट वो ये रिस्क ले लेती है बिकॉज उसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और जैसा कि हम सबको पता था, फुकुनागा ने उसे काफी बुरी तरह से हरा दिया था। अब ना ही उसके पास वोट्स थे और उसके 30 मिलियन भी जा चुके थे। और तभी उसके बाद हमारे भाई आकियामा की एंट्री होती है, जिसके बाद वो उसे एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताता है जिससे कि वो ये गेम फुकुनागा से जीत सकती है। और जैसा उसने बताया था, नाओ फुकुनागा को वही गेम खेलने का दोबारा ऑफर करती है, लेकिन इस बार गेम फुकुनागा नहीं बल्कि नाओ जीतती है। तो फिर इसी के साथ अब शुरू करते हैं हमारे लायर गेम का एपिसोड नंबर 10। नाओ काफी तेजी से चिल्लाकर बोलती है, यस मैं जीत गई। और वो सोचती है, मैंने कर दिखाया। और इस चालाक फुकुनागा को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला कि मैंने उसे बेवकूफ बनाया। लेकिन फुकुनागा को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। वो उससे बोलता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जरूर इसमें किसी तरीके की ट्रिक जरूर होगी। लेकिन तभी नाओ बोलती है, आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये तो सिर्फ 50-50% वाला गेम था, तो ये पूरी तरह से नॉर्मल है कि मैं ये गेम जीत गई हूँ। और अगर तुम एक्सक्यूज करना ही चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने मुझे अपना एम टिकट आने वाले 3 मिनट्स में नहीं दिया तो मैं डीलर से जाकर बोल दूंगी कि तुम रूल ब्रेक कर रहे हो, और फिर तुम्हें 100 मिलियन की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और तभी फुकुनागा फ्रस्ट्रेशन में आकर उस पर वो एम टिकट फेंक देता है। और तभी नाओ सोचती है, ऑफ कोर्स मैं फुकुनागा को बेवकूफ बनाने में सिर्फ उस इंसान की मदद की वजह से कामयाब रही। और तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब आकियामा ने उसे बताया था कि तुम्हें फुकुनागा से बदला लेना होगा, जो भी उसने तुम्हारे साथ किया। तो जाओ और फुकुनागा से एक रीमैच का चैलेंज करो। और तभी नाओ बोलती है, मैं उससे एक और मैच करूं, बट अभी तुमने बोला था कि मेरे पास जीतने के सिर्फ 6% चांसेस हैं। और तभी आकियामा बोलता है, इसीलिए तुम अब चीटिंग करोगी, जिस पर नाओ काफी शॉक होती है। लेकिन आकियामा आगे कंटिन्यू करता है, इस महाजोंग के गेम में एक स्कैम होता है जिसे कानबाई बोलते हैं। तुम पाई टाइल्स के बैक में काफी सारे स्क्रैचेस बना देते हो, और इस तरीके से तुम दूर से ही उन्हें पहचान सकते हो। और यही वो चीज है जो कि तुम अभी करने वाली हो। और तभी नाओ बोलती है, मुझे नहीं लगता कि ये चीज वर्क करेगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई मार्क देख पाऊं, बिकॉज मुझे एक बैग के अंदर से कार्ड को पुल करना पड़ता है। लेकिन तभी आकियामा बोलता है, नहीं, तुम्हें उसे देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो चीज सिर्फ टच करने से पता चल जाएगी। लेकिन तब भी नाओ बोलती है, तो फिर मुझे उन कार्ड्स में कोई बड़ा मार्क बनाना पड़ेगा, और मुझे भरोसा है कि वो उस चीज को हाल पहचान लेगा। लेकिन तभी आकियामा बोलता है, अगर तुम्हें कार्ड के फ्रंट और बैक पर मार्क बनाना पड़ेगा तो हाँ, और वो चीज काफी खतरनाक भी होगी। बट कार्ड में सिर्फ फ्रंट और बैक ही नहीं होती, तो तुम्हें इस जगह पर मार्क बनाना है। तुम कार्ड की साइड में काफी छोटा सा डेंट बनाओगी, और कार्ड पर एक छोटा सा डेंट भी टच करने से काफी इजीली डिस्टिंग्विश हो जाता है। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि वो सिर्फ देखने से स्पॉट करना लगभग इम्पॉसिबल है। और जिस चीज को नाव समझ जाती है, और फिर वो उससे बोलती है, इसका मतलब मुझे मिस्टर फुकुनागा से इंटेंशनली सारे 10 राउंड जीतने होंगे क्या, इससे उसे कुछ पता नहीं चल जाएगा। जिस पर आकियामा बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर तुम अनएक्सपेक्टेड आउटकम से सारे 10 राउंड्स एक ही बार में जीत जाओगी तो उसे पक्का पता चल जाएगा कि तुम कुछ चीटिंग कर रही हो। बट ये बताओ, अगर तुम किसी तरीके से इस चीज को सिर्फ 4 टाइम्स के लिए करो तो क्या तुम्हें लगता है कि वो इस चीज को नोटिस कर पाएगा? जिस चीज पर नाव काफी शॉक होती है, आखिर कैसे? और तभी आकियामा बोलता है, देयर्स अ वे, जिससे कि तुम इस सस्पिशियस एक्टिविटी को सिर्फ 4 टर्न्स के लिए लिमिट कर सकती हो। तो जब गेम स्टार्ट होगा तुम कार्ड को डेंट के साथ मार्क करोगी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। लेकिन हाँ, तुम चाहे कुछ भी करो, ये मेक श्योर जरूर करना कि तुम उस डबल साइडेड वाले कार्ड को मार्क करो। और तुम्हें सिर्फ डबल साइडेड वाले कार्ड को ही क्यों मार्क करना है, मैं ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस तरीके से तुम जो भी कार्ड ड्रॉ करने वाली हो उस चीज को तुम कंट्रोल कर सकती हो। और जैसे ही गेम स्टार्ट होगा तुम्हें तब काफी ज्यादा ध्यान देना होगा कि तुम 1:2 की विनिंग स्ट्रीक को मेंटेन कर पाओ। और वो कुछ इस तरीके से होगी जिसमें एक गेम तुम जीतोगी और 2 गेम फुकुनागा जीतेगा। और इसी के रिजल्ट में लास्ट पोजीशन कुछ ऐसी होगी कि फुकुनागा पूरे 9 टाइम्स जीत चुका होगा
और तुम 5 टाइम जीत चुकी होगी। जिस पर वो आकियामा से पूछती है, तो तुम ये कह रहे हो कि मुझे इंटेंशनली फुकुनागा को जिताना है एटलीस्ट आधे गेम तक, बट आखिर क्यों? जिस पर आकियामा बोलता है, बिकॉज इस तरीके से वो ये कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाएगा कि तुम चीटिंग कर रही हो, क्योंकि फुकुनागा को ये बहुत अच्छे से पता है कि इस गेम में उसके पास काफी बड़ा एडवांटेज है, वो भी 2:1 का, और इसी वजह से वो ये कभी भी सस्पेक्ट नहीं कर पाएगा अगर वो शुरुआत से ही 2:1 की लीड पर रहेगा। और ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम स्टार्टिंग से ही उससे 2 बार लगातार जीतना स्टार्ट कर दोगी तो जरूर उसके पसीने छूटने स्टार्ट हो जाएंगे। और जिस चीज को नाउ समझ जाती है, अच्छा तो तुम ये कह रहे हो अगर मैं इंटेंशनली उसे गेम में लीड दूं तो मैं उस टाइम को काफी शॉर्ट कर सकती हूँ जब वो मुझ पर डाउट करना स्टार्ट करेगा। और इसी चीज पर आकियामा बोलता है, बिल्कुल सही, जितना जल्दी जल्दी गेम आगे बढ़ेगा उसके लिए उतना ही हार्ड होता जाएगा कि वो चीटिंग को कैच कर पाए। और तुम गेम के स्टार्टिंग में अपना कुछ डाउट भी एक्सप्रेस कर सकती हो कि आखिर वो इतनी जल्दी जल्दी गेम कैसे जीत रहा है, और इस वजह से वो गेम में और भी ज्यादा नर्वस होना स्टार्ट कर देगा और गेम को जल्दी से जल्दी एंड करने की कोशिश करेगा। और सच में भी कुछ ऐसा ही होता है जब नाओ उससे बोलती है कि डबल साइडेड कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, बट फिर भी मिस्टर फुकुनागा ही क्यों जीत रहे हैं। और तब फुकुनागा घबरा जाता है और तभी आकियामा आगे कंटिन्यू करता है। तो जैसे ही गेम 9-5 पर हिट करेगा तब उसे ऐसा लगेगा, और बस तभी वो पॉइंट आ जाएगा कि जब से तुम्हें जोकर को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना है जब तक तुम जीत नहीं जाती। सबसे पहले स्कोर 9-6 होगा और तब उसे कोई भी डाउट नहीं होगा। देन उसके बाद 9-7 होगा, तब वो थोड़ा सा सस्पिशियस होना स्टार्ट जरूर होगा। और मैं ये बैट लगा सकता हूँ कि वो कार्ड्स को इंस्पेक्ट करना भी स्टार्ट कर दे, बट तुम्हें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि नो मैटर वो कितना भी हार्ड ट्राई करे, वो ये चीज फिगर आउट नहीं कर पाएगा कि तुम कैसे चीटिंग कर रही हो, सिंपली बिकॉज जो भी कार्ड तुमने मार्क किया है वो अभी भी बैग के अंदर ही होगा। और तभी ना वो समझ जाती है, ओह अच्छा, तो तभी तुम ये चाहते थे कि मैं डबल साइडेड कार्ड को मार्क करूं। हाँ, और इसी वजह से एंड गेम तक तुम सिर्फ जोकर को ही ड्रॉ करती रहोगी। फुकुनागा तब तक बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि मार्क डबल साइडेड कार्ड पर है, बिकॉज वो कभी भी बैग से बाहर ही नहीं निकलेगा। और इसी के बाद स्कोर 9-8 बन जाएगा। फुकुनागा काफी ज्यादा पैनिक करना स्टार्ट कर देगा, बट अब वो काफी लेट हो चुका है और अब उसके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि वो ये रिमेनिंग 2 चांसेस में हमारी ट्रिक का पता लगा पाए। और फुकुनागा उनकी ट्रिक में पूरी तरह से फंस चुका था। वो बेशक कितना ही शार्प क्यों ना हो, वो इतने शॉर्ट टाइम में इस तरीके की चीटिंग का पता नहीं लगा पाएगा। और इसी तरीके से नाओ ने उसे उसी की करतूत का स्वाद चखाया था। और तभी डीलर बोलता है, अब हम 6th वोटिंग राउंड का रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। और इस बार भी रिजल्ट में कुछ नहीं बदला था, हमेशा की तरह नाओ अभी भी 0 पर थी। फुकुनागा युइची हमेशा की तरह नंबर 1 पर था। लेकिन तभी डीलर बोलता है, फर्दरमोर इस राउंड में वोट्स का ट्रांसफर हुआ है, जिस चीज को सुनने के बाद काफी लोग एक दूसरे को काफी शॉक में देखते हैं। और तभी टेबल अपडेट हो जाती है जिसमें कांजाकी नाओ को पूरे 10 वोट्स मिल चुके थे। और जैसा कि फुकुनागा सबसे टॉप पर चल रहा था, एक ही झटके में वो पोजीशन 8 पर आ जाता है। और यही देखने के बाद बाकी सारे कंटेस्टेंट्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, आखिर इन लोगों के बीच में क्या हुआ। मिस्टर मोराल तो फुकुनागा से बोलता भी है, ये फुकुनागा आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तभी डीलर बोल देता है कि नेक्स्ट राउंड अब 1 घंटे में स्टार्ट होगा। और तभी फुकुनागा नाओ के पास जाकर बोलता है, बेशक तुमने अभी 10 वोट जीत लिए हो, बट फिर भी तुम यहाँ से जीत नहीं सकती हो। और यही सुनने के बाद नाओ वापस आकियामा के पास जाती है, जो कि उसे काफी चीयर अप करता है, ग्रेट जॉब, तुमने तो फुकुनागा को कम्प्लीटली आउटस्मार्ट कर दिया। नाओ उसे थैंक यू बोलती है, बट वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो उससे बोलती है, नो मैटर मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं, बट इससे कुछ भी चीज नहीं बदलने वाली, मेरे पास सिर्फ 10 ही वोट्स हैं। लेकिन तभी अपना भाई आकियामा हंसते हुए बोलता है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, बेशक तुम अभी कितनी ही बड़े डिसएडवांटेज में क्यों ना हो, बट वो 10 वोट्स तुम्हें तुम्हारी जीत की ओर लेकर जाएंगे। और यही सुनने के बाद नाओ फिर से शॉक में आ जाती है, आखिर कैसे। लेकिन तभी हमारा 7th राउंड भी एंड हो जाता है और डीलर 7th वोटिंग राउंड का रिजल्ट अनाउंस करता है। कांजाकी नाओ को 10 वोट्स मिले थे, बाकी सभी के वोट्स पहले की तरह इंक्रीज होते जा रहे थे। सब लोगों को पता था कि नाओ हारने वाली है। फुकुनागा उसे देखकर हंस रहा था। और इसी के बाद 8th राउंड भी ऐसे ही एंड हो जाता है, उसमें भी कुछ नहीं बदलता। नाओ पर अभी भी सिर्फ 10 ही वोट्स थे। और तभी नाओ सोचती है, अब 8th राउंड भी ओवर हो चुका है
और अभी तक मेरे पास सिर्फ 10 वोट्स हैं और हमेशा की तरह मैं अभी भी लास्ट पोजीशन पर ही हूँ। और तभी फुकुनागा उसके पास आकर उसे चिढ़ाने लगता है। क्या ये अच्छा नहीं है? आखिर बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है जब तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो? तुम सिर्फ अपनी मौत को देख सकती हो, तुम उससे बच नहीं सकती हो। ये बिल्कुल वैसा ही है, लाइक बीइंग किल्ड बाय अ स्नेक। और तभी डीलर की आवाज आती है कि नेक्स्ट वोटिंग राउंड 1 घंटे में शुरू होगा। और तभी नाओ सोचती है, मैं बिना लड़े हार नहीं मान सकती हूँ और जब तक फुकुनागा मेरे आसपास है तब तक मुझे ऐसे ही एक्ट करना है जैसे कि मैंने हार मान ली हो। बट इन रियलिटी इस सरफेस के पीछे मैं सीक्रेटली अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रही हूँ। और तभी नाओ एक लड़के को रोकती है। एक्सक्यूज मी मिस्टर काकुजावा, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ बिकॉज आई हैव अ फेवर टू आस्क यू। और जैसे ही काकुजावा नाओ को देखता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो अगले ही पल उससे बोलता है, मुझे अपनी बात गेम खत्म होने के बाद बताना। और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी नाओ पीछे से बोलती है, रुको, मैं तुम्हें पूरे 70 मिलियन येन दूंगी, तो प्लीज जस्ट मेरी बात सुन लो। और इतनी ही बात सुनने के बाद वो रुक जाता है और फिर नाओ उसे बताती है, मुझे अभी तक सिर्फ 10 ही वोट्स मिले हैं और ये पूरी तरह से सर्टेन है कि मैं ही हारने वाली हूँ। जिस पर काकुजावा भी उसे बोलता है, ये काफी बुरा हुआ। लेकिन नाओ बोलती है, नहीं कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी अपनी जीत पर गिव अप कर दिया है। पर क्या तुम जानते हो, एक ऐसी चीज है जिसे मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती हूँ, और वो ये है कि जैसे जैसे चीजें चल रही हैं उससे ये तो पक्का है कि मिस्टर फुकुनागा ये गेम जीतने वाले हैं और वो तुम सारे लोगों के साथ ही थर्ड राउंड में भी पहुंच जाएगा, बट विथ बेटर स्टैंडिंग। और तभी काकुजावा समझ जाता है, विथ बेटर स्टैंडिंग, अच्छा तो तुम्हें उसके बारे में पता है कि उसने हम लोगों से पैसे लिए हैं। हाँ मुझे पता है कि उसने अपनी स्ट्रेटेजी बेचकर तुम सभी लोगों से 5 मिलियन येन्स लिए हैं। बट उसने सिर्फ यही नहीं किया, उसने मुझसे भी पूरे 30 मिलियन येन जीत लिए हैं। और यही बात सुनने के बाद काकुजावा को भी बहुत बड़ा शॉक लगता है। नाओ कंटिन्यू करती है, और उसका मेथड भी बहुत ज्यादा क्रूल था। उसने मुझे एक डिसऑनेस्ट गेम खेलने पर मजबूर किया और मुझे धोखा देकर मेरी मनी जीत ली। और तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा ना हो रहा हो तो ये देखो, मेरा एम टिकट, ये मेरा प्रूफ है जो कि मैंने खुद अपने हाथों से लिखा था। और तभी काकुजावा बोलता है, क्या ये सच है? उसने इस गेम में 65 मिलियन येन गैदर कर लिए, जिससे कि उसे टोटल 165 मिलियन येन मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट हम सारे ही लोगों से 70 मिलियन येन ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही। और इस वजह से वो तुम लोगों से थर्ड राउंड में काफी इजीली जीत सकता है, बिकॉज उसके पास काफी बड़ा एडवांटेज है, वो भी 70 मिलियन येन का। और तभी काकुजावा बोलता है, नहीं ये तो काफी बुरा हुआ। और नाओ बोलती है, हाँ हाँ मुझे पता है कि ये लायर गेम है जहाँ तुम लोगों को डिसीव करोगे और जीतोगे, बट ये फैक्ट कि वो अपने ही टीममेट्स को डेप्थ में घसीट रहा है, ये सच में माफ करने लायक नहीं है। और तभी काकुजावा भी बोलता है, मेरे लिए भी, अब मैं भी नहीं चाहता कि वो जीते। और तभी नाओ बोलती है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे बचे हुए 70 मिलियन येन रख लो। और इस डिसीजन पर पहुंचने के लिए मैंने काफी देर तक सोचा और मैंने इस पूरे गेम के टाइम पर लोगों पर ध्यान दिया और तब जाकर मैं इस डिसीजन तक पहुंच पाई। और मुझे लगता है कि जो इंसान मिस्टर फुकुनागा को थर्ड राउंड में हरा सकता है वो और कोई नहीं तुम हो। और ऐसे ही नाओ उसकी और ज्यादा तारीफ करती है। तुम एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हो और तुम मैकेनिक्स में काफी ज्यादा अच्छे हो मिस्टर काकुजावा, और मुझे लगता है कि तुम्हारा ये टैलेंट बाद में जरूर काम आएगा। तुम काफी इंटेलिजेंट भी हो, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि तुम एलजीटी वालों के सामने अकेले ही स्टैंड ले लेते हो। और हाँ मुझे पता है कि तुम भले ही अभी फुकुनागा से पीछे हो बिकॉज तुम्हारे पास उससे 70 मिलियन येन कम है, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने 70 मिलियन येन दे रही हूँ जिससे कि तुम उसकी बराबरी पर आ पाओ, और जिस वजह से थर्ड राउंड में बराबरी की टक्कर होगी। और मुझे भरोसा है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस की वजह से तुम उसे जरूर हरा पाओगे मिस्टर काकुजावा। और तभी काकुजावा बोलता है, हाँ अब तो मुझे भी ऐसा ही फील होने लग गया है, बट क्या तुम श्योर हो कि मैं तुम्हारे पैसे ऐसे ही रख सकता हूँ? और तभी नाओ बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मैं तुम्हें ऐसे ही अपनी मनी नहीं दे सकती हूँ, तो उसके एक्सचेंज में मुझे तुम्हारे 10 वोट्स चाहिए। जिस पर वो लड़का थोड़ा शॉक होता है, फिर वो उससे पूछता है, क्या ये करना पॉसिबल भी है? जिस पर नाओ बताती है, हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर तुम्हें याद हो कि 6th राउंड में क्या हुआ था, तभी उसे याद आ जाता है, अरे हाँ ये सही है,
उस टाइम फुकुनागा के टोटल वोट 10 वोट से कम हो गए थे और वो तुम्हें मिल गए थे। जिसके बाद नाओ उसे समझाती है, हाँ वो इसलिए क्योंकि मैंने उसे एक गैम्बल में हरा दिया था और ये एम टिकट मैंने जो तुम्हें अभी दिखाया था वो उसी गैम्बल का था, क्योंकि जो वोट्स तुम्हें हासिल हुए हैं वो अब तुम्हारी प्रॉपर्टी हैं। तो अब ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम उन्हें बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। और फिर तभी वो लड़का उससे बोलता है, हाँ वो सब तो ठीक है बट सिर्फ 10 ही वोट्स क्यों। जिस पर नाओ उसे बताती है, मैं अभी कुछ टाइम पहले बैंकर से बात कर रही थी और तब मुझे इस सच के बारे में पता चला कि इस रिवाइवल राउंड के अलावा भी और रिवाइवल राउंड कंडक्ट किए जा रहे हैं। और ये बात सेंस भी बनाती है क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक टूर्नामेंट है और उन सारी लोकेशंस पर रिवाइवल राउंड खत्म भी हो चुका है। और तब मुझे ये पता चला कि उन लोगों में से एक प्लेयर ने ड्रॉप आउट होने का फैसला किया है, जिसका मतलब ये होता है कि थर्ड राउंड के लिए हमारे पास एक ओपन चेयर है। और तभी वो उसे बताती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी भी इस रिवाइवल राउंड में जो भी हारेगा उसके पास रिवाइव होने का एक और चांस है। लेकिन इसमें ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर ये लोग उस इंसान को कैसे चूज करेंगे। वो जरूर दूसरा राउंड सिर्फ उस इंसान को सिलेक्ट करने के लिए कंडक्ट नहीं करा सकते। इसके बदले में मुझे ये पता चला कि वो उस इंसान को सिलेक्ट करेंगे जो कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वोट्स के साथ हारा होगा। तो जैसा कि मैंने तुमसे अभी बोला कि बाकी लोकेशंस पर रिवाइवल राउंड ऑलरेडी खत्म हो चुका है, सो राइट नाउ जो लूजर सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स होल्ड करता है उसके पास टोटल 19 वोट्स हैं। उसने बस इतना ही बोला था और तभी वो लड़का सब समझ जाता है। नाउ कंटिन्यू करती है, और इसी वजह से मैंने तुमसे सिर्फ 10 वोट्स मांगे और अगर मुझे इतने वोट्स मिल जाते हैं तो मैं भी थर्ड राउंड में कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरी लॉस ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुकी है और इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम फर्स्ट पर रहो या नहीं। इनफैक्ट तुम्हारे आधे से ज्यादा वोट्स तो वैसे भी फिलर्स हैं और वो तुम्हारे किसी भी काम के नहीं हैं, क्योंकि तुम तो वैसे भी जीत ही जाओगे। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी अच्छा आइडिया होगा कि तुम अपने वो फिलर वोट सेल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लो और उसी के साथ साथ उन वोट्स के जरिए मैं भी बच सकती हूँ। जिस पर वो लड़का बोलता है, तो तुम ये बोल रही हो कि अभी हम म्यूचुअल इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं, है ना? जिस पर नाव एग्री करती है और आगे बोलती है, अभी ये मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं तुमसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मैं थर्ड राउंड में पहुंच जाती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ अपना फुल कोऑपरेशन कायम रखूंगी। आई ओ यू। आफ्टर ऑल वो तुम ही थे जिसने मुझे सेकंड राउंड में बचाया होगा। और तभी वो लड़का सोचने लगता है कि मेरे फंड्स भी फुकुनागा की बराबरी पर आ जाएंगे और तो और मुझे थर्ड राउंड के लिए एक साथी भी मिल जाएगा। और तभी वो सोचने के बाद बोलता है, मुझे ये डील पसंद आई। और तभी नाओ उसे शुक्रिया अदा करती है और इसी के साथ नाओ ने मिस्टर काकुजावा से कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कामयाबी हासिल की और उनके इस ट्रांजैक्शन में कुछ अलग बातें भी ऐड की गई, जैसे कि ये 70 मिलियन का पेमेंट सिर्फ वोट के ट्रांसफर होने के कंफर्मेशन के बाद ही किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स 9th वोटिंग राउंड के कंक्लूजन के बाद और 10th राउंड के स्टार्टिंग से पहले किया जाएगा। और दूसरी वो चीज कि इस सीक्रेट एग्रीमेंट की बात हम दोनों ही पार्टियां किसी को भी नहीं बता सकते। और इसी के बाद उन दोनों की डील डन हो गई थी। वो दोनों ही बोलते हैं, हम दोनों साथ मिलकर फुकुनागा को थर्ड राउंड में जरूर हरा देंगे। और इसी के साथ वो 1 आवर कंप्लीट हो जाता है और तभी डीलर बोलता है, अब हम 9th वोटिंग राउंड का रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। सारे ये लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हमेशा की तरह रिजल्ट वैसा ही था जिसमें नाव सबसे लास्ट थी। काकुजावा कंफ्यूज था। तभी डीलर बोलता है, और इस राउंड में वोट्स का ट्रांसफर भी हुआ है। तभी काकुजावा सोचने लगता है, अब मेरा टाइम आ गया है, मैं 10 वोट्स लूज करूंगा और वो नाव को मिलेंगे। हो सकता है सारे ही लोग मुझ पे डाउट करना स्टार्ट कर दें। वेल, फुकुनागा ने भी ये मुझसे पहले किया था और तब मैं भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था, लेकिन मुझे भरोसा है जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि इससे रिजल्ट में कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला और ये एक सिंपल ट्रांसफर था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझसे लड़ने के लिए आने वाला है। मुझे भरोसा है कि सब ठीक हो जाएगा और वर्स्ट केस में मुझे सिर्फ डम प्ले करना है। और भाई सब इंतजार ही कर रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सबकी वाट लग जाती है, बिकॉज अब अपनी नाव नंबर 1 पोजीशन पर थी विथ 80 वोट्स और बाकी सारे लोग सिर्फ 40 और 41 वोट्स पर थे। और तभी काकुजावा काफी तेजी से चिल्लाता है, आखिर ये सब क्या हुआ? हे, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? जिस पर नाव मुस्कुराते हुए कहती है, वो मैंने सब लोगों से 10 वोट्स गैदर कर लिए। और भाई यही सुनने के बाद सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और तभी काकुजावा नाव से पूछता है, तो क्या तुमने जो टॉप लूजर की बात की थी
जिस पर 19 वोट्स थे वो बात झूठी थी और मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, और लूजर के पास कमबैक करने का कोई चांस भी है या नहीं। और यही बात सुनने के बाद काकुजावा उस पर चार्ज कर देता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन तभी वहां पर आवाज आती है, आखिर इसमें गलत क्या है? ये एक लायर गेम है, एक ऐसा गेम जहाँ पर तुम दूसरों को धोखा देते हो। क्या मैंने सही कहा? और आकियामा को देखकर वो सारे ही लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। वो बोलते हैं, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम तो इस गेम में थे ही नहीं। और काकुजावा बोलता है, ये तो आउटसाइडर है, तो वो इस गेम में कैसे आ सकता है? जिस पर आकियामा बोलता है, तुम गलतफहमी मत पालो, तुम इस गेम में कुछ भी ला सकते हो, है ना? सो बेसिकली मैं सिर्फ कांजाकी नाओ की एक बिलोंगिंग हूँ जो वो इस गेम में लाई है। और वैसे भी मेरे बारे में बहुत बातें हो गई और इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद तुम्हें अभी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो तुम जरा गौर से अपनी सिचुएशन देखो और देखने से ऐसा लगता है कि अभी तक तुमने जीतने के लिए अपने 50 वोट्स को गैदर नहीं कर पाया है। और वाइल एट द सेम टाइम कांजाकी नाओ के पास 30 वोट्स ज्यादा हैं जितने की उसे जरूरत है। तो इसका मतलब ये है, अब मैं ये 30 वोट्स को सेल करूंगा, तो जो भी मुझसे ये खरीदना चाहता है वो मुझसे ये ले सकता है। तो तुम में से जो भी इन वोट्स को जीतना चाहता है वो यहाँ पर आए और अपनी प्राइस बताए। बट मैं ये वोट सिर्फ उन्हें ही सेल करूंगा जो भी हाईएस्ट बिडर होगा। और हाँ, अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम्हें ये खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट मैं ये होप करूंगा कि तुम अच्छी तरह से रेडी हो उस डेप्ट को उठाने के लिए जो तुम्हें ये गेम हारने के बाद मिलेगा। तो हो सके तो अपनी आंखें अभी खोल लो और इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि अब सिचुएशन कम्प्लीटली बदल चुकी है। बिकॉज राइट नाउ अब ये पूरा गेम पूरी तरह से कांजाकी नाओ के कंट्रोल में है। और दूसरे शब्दों में, तुम लोग जियोगे या मरोगे, ये सब अब हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं। और भाई इसी शानदार मोड पर अपना ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस सीजन का सिर्फ लास्ट एपिसोड बचा है, उसी में ये रिवाइवल राउंड एंड हो जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में जरूर रहना बिकॉज अब तो मैं आकियामा के रोल देखेंगे। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।